नमो सिद्धारण्डम् आहिरीयाणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोये सर्वसाहूणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। बोलो पदम प्रो पार्श्वनाथ महावीर बाहुबली भगवान की। पंच परमेष्ठी भगवान की। जिनवाणी माता की। गौतम गणधर देव की। आचार्य श्री कुंद स्वामी की। आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव जी धर्मभूषण जी महामुनिराज की। आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की। तीर्थंकर परमदेव अरिहंत भगवान ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए चारित्र के 2 भेद किए हैं। एक व्यवहार चारित्र, एक निश्चय चारित्र। इसमें व्यवहार चारित्र कारण है और निश्चय चारित्र कार्य है। व्यवहार चारित्र साधन है और निश्चय चारित्र साध्य है। व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र नहीं हो सकता। तीर्थंकर भगवान ने व्यवहार चारित्र के 2 भेद किए, सम्यक्ताचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र। जिसमें सम्यक्ताचरण चारित्र जब जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है तो उस सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में सम्यक्त में दोष लगाने वाले 25 दोष नहीं होते, 7 प्रकार के भय नहीं होते और सम्यक्त के 8 जो गुण हैं वो प्रकट हो जाते हैं और सम्यक्त की 4 भावनाएं प्रकट हो जाती हैं। इसी को सम्यक दृष्टि का सम्यक्ताचरण चारित्र कहते हैं। जिस जीव को सम्यक्ताचरण चारित्र है अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक जिस जीव ने अपने जीवन में 25 दोष और सप्त भय नहीं किए, साथ ही साथ सम्यक दर्शन के 8 अंग और 4 भावनाओं को धारण किया है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव के ही संयमाचरण चारित्र होता है। संयमाचरण चारित्र के भगवान ने 2 भेद किए, एक देश संयमाचरण चारित्र और पूर्ण संयमाचरण चारित्र। एक देश संयमाचरण चारित्र पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक होता है, जो ग्रस्त श्रावक के होता है, और संपूर्ण सकल देश या पूर्ण संयमाचरण चारित्र निर्गंथ दिगंबर मुनिराजों की होता है, जो 28 मूल गुण
यह 13 प्रकार के चारित्र पूर्वक होता है। वे निर्गंत दिगंबर मुनिराज सम्यक्ताचरण और संयमाचरण चारित्र को साथ में लेकर पवित्र आत्मा का चिंतन मनन गहराई से करते हुए जब अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, अपने निज आत्म स्वभाव में ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर हो जाते हैं, तब उन महान दिगंबर मुनिराज को वीतराग स्वरूप निश्चय चारित्र प्रकट होता है। और वह निश्चय चारित्र, वह यथाख्यात चारित्र, वह स्वरूपाचरण चारित्र उन मुनिराज को केवल ज्ञान रूपी फल को प्राप्त कराता है और वे मुनिराज पवित्र अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। हमारी जिज्ञासा है आचार्य श्री के समाधान के अंतर्गत आचार्य श्री एक जिज्ञासा है, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री अभी तक हम समझते हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र देश शास्त्रों की श्रद्धा से होता है, लेकिन हम जिज्ञासा ये है आचार्य श्री की जो छठे सातवें में साल में हम निश्चय चारित्र पाते थे सातवें साल में, वो उसको क्या नाम दे सकते हैं? वैसे आपका प्रश्न जटिल है, सामान्य लोगों को समझ में आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। जब छठे गुलिस्तान में जो मुनिराज हैं, विशेष ध्यान के बल से जब वे 7वें गुलिस्तान में पहुँचते हैं, तो ये बात ध्यान रखें कि जब वे छठे गुलिस्तान में थे तब वे जो कसाय रूप प्रवृत्ति करते थे तो वो बुद्धि पूर्वक करते थे। बुद्धि पूर्वक कसाय रूप प्रवर्तन उनका होता था। जब वे 7वें से लेके 10वें गुलिस्तान तक पहुंच गए हैं तो वे 7वें से ही प्रारंभ करके अबुद्धि पूर्वक कसाय कर रहे हैं, अर्थात वे वास्तविक तो अपने आत्म तत्व में चिंतन में मगन हैं, गहराई से उनका ध्यान अपने आत्मचिंतन में लगा हुआ है। उनको कसाय उनके जीवन में हो रहे हैं, उन्हें खुद भी विदित नहीं है और वे कसाय मंदतर और मंदतम होती हुई अंत में जाकर के नाश को प्राप्त हो जाती हैं और वे 12वें गुलिस्तान में यथाख्यात चारित्र को प्राप्त कर लेते हैं। अब बात ये है, क्या छठे गुलिस्तानवर्ती मुनिराज जब 7वें में जाते हैं तो उनको निश्चय चारित्र हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि जब तक कसाय का उदय है तब तक निश्चय चारित्र संभव नहीं है, क्योंकि राग द्वेष के विकल्प आत्मा में स्थिर जीव को नहीं होने देते। जब तक जरा सा भी राग है तब तक जीव अपने आत्म तत्व में स्थिर नहीं हो सकता, और जब राग बिल्कुल खत्म हो जाता है 10वें गुलिस्तान के अंत में, तो उसके बाद यथाख्यात जैसा कहा गया है, वास्तविक चारित्र का लक्षण जो कहा गया है, निश्चय चारित्र का जो लक्षण कहा गया है, वो मोहिनी कर्म को पूरा ध्वस्त करके 12वें गुलिस्तान में ही प्राप्त होता है। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं सुधा जी, अपनी जिज्ञासा आचार्य से समाधान देंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि 13पंथी और 20पंथी यात्राओं में क्या अंतर है? आपका प्रश्न अति उत्तम है। 13पंथी और 20पंथी एक भी पंथ जिनागम में नहीं है। कुछ लोग कहने लगे हैं कि 13 पंथ सो मेरा पंथ, जिनेंद्र भगवान का पंथ है सो मेरा पंथ है, इसलिए 13 पंथ है। एक बात बताओ, तो 13 पंथ नाम रखने की जरूरत क्या है? वो तो पहले से ही विदित है।
जो भगवान का मार्ग है वही मेरा मार्ग है, तो तेरा मेरा करने की क्या जरूरत है। जिनागम में 13 पंथ और 20 पंथ का कोई अस्तित्व नहीं है। जिनागम में अस्तित्व है। जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसको श्रद्धान करो, जानो और उसी मार्ग पर चलकर भगवान बन जाओ। दुनिया में 13 पंथ भी चल रहा है, 20 पंथ भी चल रहा है, 16.5 पंथ भी निकल आया। अब वो कहाँ से निकल के आया कि 13 और 20 कितने हुए हैं, और उसके आधे कितने हुए। तो वे कुछ 13 का मान लेते हैं, कुछ 20 का मान लेते हैं, टोटल मिला के 16.5 पंथी हो जाते हैं। तो इस तरीके के ये जो पंथ हैं वे कुपंथ हैं, कोई सदपंथ नहीं है। सब अपनी अपनी लड़ाई पर खड़े हैं, अपनी अपनी लाठी लेकर के खड़े हैं। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया है, जो शास्त्रों में निविद्ध है, उसी को मानो। किसी पंथ और पक्षवाद में न पढ़ करके पवित्र जिन धर्म की आराधना करो, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठकर है। अगर पंथों के चक्कर में पड़ोगे, न श्रावक रहोगे, न मुनिराज रहोगे, न भगवान के भक्त रहोगे। हमारी जिज्ञासाएं आचार्य श्री के समाधान के अंतर्गत अब आ रहे हैं सतीश जी जनशक्ति वाले अपनी जिज्ञासा करके। सतीश जी आचार्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कारण मेरी जिज्ञासा ये है कि नमोकार के अंतिम पद में नमो लोई सबके सावनम कहा जाता है, तो सब अरिहंतानम सब सिद्धांत आदि क्यों नहीं कहते? बहुत सुंदर बात है आपकी। आपने जो प्रश्न किया है बड़ा ही उत्तम है। मैं आपको बताता हूँ, णमोकार मंत्र जब लिखा था तो आर्या छंद में लिखा था। पुष्पदंत भगवान ने, यानी कि पुष्पदंत मुनिराज ने जब उसको लेखनीबद्ध किया था तब उसको आर्या छंद में किया था। और आर्या छंद पढ़ा जाता है णमो आर्यं ताड़ं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सौगसाऊणम्। उनको प्रत्येक पद में लोये शब्द लगाना था, लोये शब्द, क्योंकि लोये शब्द लगाने पे सब शब्द आना था। लोक में सब, लोक में सब, इस सब में लगाना था। णमो अरिहंताणम में भी लोये शब्द लगाना था उनको, णमो सिद्धाणम में भी लोये शब्द लगाना था, लोये शब्द लगाना था। णमो आर्याणम में भी लोये शब्द लगाना था, णमो ओवज्झायाणम में भी लोये शब्द लगाना था। लेकिन क्या हुआ कि जब आर्या छंद में छंद लिखा तो णमो अरिहंताणम, अब एक पद हो गया, मतलब एक चरण हो गया, उसमें जगह ही नहीं बची। अगर लोये शब्द लगाते तो मात्राएं अक्षर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर नहीं लगाया। तो णमो सिद्धाणम णमो आर्याणम, ये दूसरा चरण आया, इसमें भी जगह नहीं थी लोये शब्द लगाने की, क्योंकि इसमें मात्राएं अक्षर बढ़ जाती। फिर वो तीसरे पद पर आए, तीसरे चरण में आए णमो ओवज्झायाणम। अब इसमें भी लोये शब्द नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि वो मात्राएं अक्षर बढ़ जाएंगी, आर्या छंद नहीं रहेगा। अब उन्होंने देखा कि णमो लोये शब्द साउडम, तो णमो शब्द साउडम में काम चल जाता। अब उन्हें लिखना था, लोये शब्द लगाना था। अब उन्होंने कहा यहाँ जगह भी है, तो उन्होंने अंतिम चरण में लोये शब्द लगा दिया। अब ऐसा लगाने से ये अंतिम दीपक हो गया, अर्थात इसमें क्या किया कि आखिरी लाइन पे जो लोये शब्द लिखा है वो सभी में उसका अर्थ लगाना है। अंत दीपक हो गया, वो अंत में दीपक दिखाने वाला। अब क्या होता है, अगर नीचे भी जगह नहीं होती और पहले पद में जगह होती
तो आचार्य भगवान पहले में लोहे शब्द लगा देते अकेला और नीचे सब में वही अर्थ करते, लोक में सब ऐसा अर्थ करते, तो वो प्रथम दीपक हो जाता। और अगर उन्हें ऊपर भी जगह नहीं मिलती, नीचे भी जगह नहीं मिलती और बीच में जगह मिलती, तो लोहे शब्द बीच में लगा देते, तो वो मध्य दीपक हो जाता है। यानी कि ऊपर भी इसका अर्थ निकालना है और नीचे भी अर्थ लगाना है। तो ऐसे होता है प्रथम दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक, ऐसे हम अपने अर्थों को निकालते हैं। तो इसमें सभी में जब अर्थ करेंगे तो सभी में यही लगाना है, लोक के सभी अरिहंतों को नमस्कार हो, लोक के सभी सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सभी उपाध्यायों को नमस्कार हो और लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। तो इसमें जो सभी साधु आ रहा है तो वो सिर्फ सभी साधुओं में निर्गंत दिगंबर मुनिराज ही आएंगे, अन्य कोई नहीं आएगा। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अनादि से चले आए साधु परंपरा में दिगंबर मुनिराज ही होते हैं। हुंडा अवसर पड़ी काल में अनेक भेषों को धारण करने वाले अपने आप को साधु मानने लगे हैं, वो गलत है। अब ऐसे तो कोई अरिहंत भी नाम रख लेगा, अरिहंत, वो अपने आप को अरिहंत मानेगा, कपड़े पहने फिरेगा और जिसमें सर्वज्ञता नहीं, वीतरागता नहीं, तो ऐसे नहीं। तो पहले जो अनादिकाल से जिन धर्म चला आ रहा है उसमें साधु निगंत दिगंबर मुनिराज ही होते थे। वर्तमान में हुंडा अवसर पड़ी काल के दोष से यहाँ अनेक वेशधारी अपने आप को साधु कहने लगे हैं। तो यहाँ पर यही अभिप्राय समझना कि लोक के सब साधु को नमस्कार, मतलब सभी निगंत दिगंबर मुनिराजों को ही नमस्कार है। हमारी जिज्ञासा है आचार्य श्री के समाधान के अंतर्गत नैना जी जिज्ञासा करके आ रही है। नैना जी भगवत श्री नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आचार्य श्री, जैसे हम अपने गुरु की अवगाहना करने के लिए शास्त्र की भेंट करते हैं, तो हम तो अवगाहना करने के लिए करते हैं, तो हमें इससे क्या पुण्य प्राप्त हो सकता है? और सब शास्त्र भेंट कर सकते हैं या कोई ही शास्त्र कर सकते हैं? आपकी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत सुंदर। जब हम मुनिराज को शास्त्र भेंट करते हैं उस समय हमारे अंतरंग में ऐसा होना चाहिए कि हे भगवान, ये महान जिनेंद्र भगवान की वाणी हमारे मुनिराज को काम आए और इस महान जिनवाणी को हम तो नहीं समझ सकते अच्छे से, हमारे मुनिराज समझ करके हमें पढ़ाएं। हे भगवान, ये महाजिनवाणी माता मेरे जीवन को उत्कृष्ट बनाए। अगर इतनी विशुद्धि के साथ आप शास्त्र भेंट करते हैं तो आपको महान शास्त्र भेंट करने का ज्ञान दान का फल मिलेगा, जिससे कि आप हो सकते अगले भाव में तीर्थंकर हो, सर्वज्ञ हो। इस तरीके से आप हो सकते हैं। शास्त्र भेंट करने में 1000 लोग भी कर सकते हैं, अपनी भावना रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भावना भवनाशिनी है। अगली जिज्ञासा लेकर के आए काजल जैन, अपनी जिज्ञासा रखेंगी। आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आचार्य श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि पहले हमें ज्ञान नहीं था कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, अब थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो पहले किए गए पापों का हम पश्चाताप कैसे करें? आपका प्रश्न अति उत्तम है। एक बात ध्यान देना है, जब किसी की गाड़ी रोड पर चल रही होती है और वो अपनी गाड़ी को एक रोड पर चलने वाली स्पीड के लिमिट से चला रहा था, अब क्या होता है, बीच में एकदम ब्रेकर आता है और उसकी गाड़ी फुदक जाती है, कूद जाती है और गाड़ी में क्षति भी हो जाती है और उसको भी दिक्कत होती है। तो अब आगे चल करके वो क्या करे, हाय वो ब्रेकर आ गया, हाय मुझे कुदा दिया, हाय वो ब्रेकर आ गया मुझे कुदा दिया,
हाय वो ब्रेकर आ गया मुझे कुदा दिया, इन बातों से पढ़ने में आगे आने वाले ब्रेकर को उसको ध्यान नहीं रहेगा और फिर ऐसा ही हो जाएगा। तो करना क्या है, उसको ध्यान रखना था कि पीछे ब्रेकर आया था, उसके कारण मेरी गाड़ी कूद गई थी और मुझे भी दिक्कत हुई थी। हमारी गाड़ी में जो 100 पीस लगे हैं वो गिर करके टूट गए थे। तो आगे हमें ध्यान देना है कि अगला कोई भी ब्रेकर आ सकता है, बीच में कोई भी ब्रेकर हो सकता है, हमें ध्यान से गाड़ी चलानी है। जैसे ही ब्रेकर आए तो हमें स्पीड कम करनी है और फिर गाड़ी को ब्रेकर से निकाल करके फिर ले जाना है। तो इस तरीके से करना चाहिए। अब हम पहले पाप कर्म करके आए, अब पाप कर्म तो हो ही गए ना, क्यों भाई, लेकिन अब हमें क्या करना है, उनको यही समझना है कि जो मैंने पाप किए हैं वो अच्छे नहीं थे, बुरे थे। उन्होंने हमारे जीवन में पाप कर्मों का अर्जन किया था, अब वो हमें आगे दुख देंगे। इसलिए ऐसे बुरे पापों को हे जिनेंद्र भगवान मैं कभी ना करूं। हे जिनेंद्र भगवान जो पिछले पाप किए हैं वो मिथ्या हो जाए, ना करे के बराबर हो जाए, मेरे जीवन में हो ही ना, उनका उदय भी ना आए प्रभु, जिसके कारण कभी मैं भटक जाऊं। हे नाथ, अब मैं आगे से ऐसा कोई कार्य ना करूं जिससे मैं पापों का अर्जन करके दुख और दर्द भरी जिंदगी जीऊं। इस तरीके से अपन भाव कर सकते हैं, हमारा जीवन सुधर जाएगा। भूतकाल हम क्यों याद करें? भूतकाल को हम इसलिए याद करें कि वर्तमान और भविष्य हमारा बिगड़ ना जाए। भूतकाल को इसलिए न याद करें कि वर्तमान को भविष्य को याद न रख के भूत में ही पड़े रहें, इसलिए नहीं। भूतकाल समझदारी के लिए होता है, वर्तमान कार्य समझदारी के साथ कार्य करने का होता है और भविष्य काल उसका फल लेने के लिए होता है। तो इसलिए हम इतना समझें तो भूतकाल मेरा अच्छा नहीं था, लेकिन अब मैं वर्तमान अच्छा बनाऊंगा, अपना जीवन अच्छा जीऊंगा और अच्छे कार्य करूंगा, पर इसी में कल्याण है। हमारी जिज्ञासाएं आचार्य श्री के समाधान के अंतर्गत आचार्य श्री एक जिज्ञासा है, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री खदौरी भगवत मंदिर में शिविर चल रहा है। इस शिविर में तरह तरह के विचार लेकर के जीव आ रहे हैं कि हमें गिफ्ट लेना है, हमें ज्ञान अर्जन करना है, हमें माता करके करना है। और कुछ लोगों ने वहाँ पर शिविर लगाया है, तो उनको क्या क्या फल मिलने जा रहा है शिविर के माध्यम से, और आगे क्या कार्य करें कि इससे आगे भविष्य में शिविर लगता रहे। गुरुदेव आपका प्रश्न उत्तम है। ये शिविर के दौरान भी मैं स्वयं बोल रहा था उसमें कि शिविर में आने वाले जीवों के अनेक प्रकार के जीव हैं और अनेक प्रकार के भाव उनके हो सकते हैं। एक शिविर आयोजन है तो जीव के अपने अपने कर्म का उदय रहता है, तो अपने अपने भाव यहाँ पर हो सकते हैं किसी के पुरस्कार के भाव हो सकते हैं किसी के भगवान बनने के भाव हो कि मुझे शिविर में जाकर के अपने गुरु से उनके मुखारबिंद से भी सारी शिक्षाएं लेनी है जिससे हमारा कल्याण हो। तो अनेक प्रकार के भाव भावना रहते हैं। आप कहो आगे भी भाव भावना उनके सही हो जाए या गलत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो उनकी परिणति अपने आप ही सुधरेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम संबोधन कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, तो ऐसे उनकी मन स्मृति सुधरती जाएगी और उनके जीवन में भगवान बनने की कला आती जाएगी। हो सकता है हमारे शिविर में बहुत सारे अभव्य जीव हों, आप बताओ उनको तो कभी सम्मिलित भी नहीं होना, तो वो तो अपनी बुद्धि से जो उन्हें उचित लगेगा वही करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बस हमें क्या करना है, हमें अच्छे से संबोधन करना है, अपने शिविर को जारी रखना है। कितने ही भव्य जीव हमारे शिविर से लाभ लेकर के अगले भव में या उससे अगले भव में मोक्ष भी जाएंगे। तो हमें जिन धर्म की प्रभावना करते रहना चाहिए और अपने मन को प्रसन्नचित रखना चाहिए। कहीं कोई शिविर में हमसे बुरा भला कह दे या कुछ कर दे तो उसको भी समता भाव धारण करके
सामने वाले को संबोधित करते हुए उसे भी शांत कीजिए और आप भी शांत होइए। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रही है विकास जैन। जिज्ञासा रखेंगे आचार्य श्री समाधान देंगे। विकास जैन। नमो अरिहंताणम और नमो अरहंताणम दोनों में किसका जाप श्रेष्ठ है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। 3 तरीके के अरिहंत संबंधी प्राकृत में शब्द मिलते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम और नमो अरुहंताणम। अरुहंताणम प्रचलित नहीं है, लेकिन ये भी मिलता है। नमो अरिहंताणम, नमो अरहंताणम और नमो अरुहंताणम, ये तीनों शब्द मिलते हैं। तीनों शब्द के एक ही अर्थ है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम नमो अरिहंताणम बोल सकते हो, नमो अरहंताणम बोल सकते हो। अरुहंताणम प्रचलित नहीं है तो कोई बात नहीं है, उसे ना बोलो। लेकिन नमो अरिहंताणम और नमो अरहंताणम दोनों का मतलब एक ही है, अरिहंतों को नमस्कार, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं सुधा जैन। अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे और आपसे समाधान देंगे। गुरुदेव नमस्ते नमस्ते नमो। गुरुदेव जैसे कोई लड़की विधवा हो जाती है और उसको दूसरी शादी कर देते हैं, तो क्या वो या उसका पति आहार ले सकता है? बहुत सुंदर बात है आपकी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, बात यहाँ विडो की ही नहीं है। स्त्री के लिए, चाहे वो स्त्री ने कुशील को सेवन किया हो वो भी गलत है, और विधवा होकर के दूसरी शादी की है वो भी गलत है, दोनों ही गलत है। अब ये नहीं है कि विधवा ही गलत है, वो भी गलत है। हो सकता है स्त्री ने कुशील सेवन किया हो तो वो भी गलत है। ऐसी स्त्री मुनिराज को बिल्कुल आहार देने के लायक नहीं है। कुशील स्त्री तो चारित्र भ्रष्ट है, और चारित्र भ्रष्ट वाली स्त्री बिल्कुल भी मुनिराज को आहार नहीं दे सकती। जो विधवा है, उसने शादी कर ली है, वो भी चारित्र से भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो भी मुनिराज के लिए आहार नहीं दे सकती। रही बात पति की, तो पति जब तक उसके साथ उसका संबंध है तब तक वो पति आहार नहीं दे सकता। फिर वो पति उसको छोड़ करके, उसका परित्याग करके दिगंबर मुनिराज के चरणों में बैठ करके प्रायश्चित ले, तो फिर वो मुनिराज उसको यथा योग्य प्रायश्चित दें आचार्य भगवान, तब जा करके वो शुद्ध होगा, तब वह आहार के योग्य होता है। लेकिन इन दोनों से उत्पन्न हुए बच्चे वे भी आहार के योग्य नहीं होते, ना प्रक्षाल के योग्य होते और ना ही आहार के योग्य। हमारी जिज्ञासा है आचार्य श्री समाधान के अंतर्गत, और किसी की जिज्ञासा हो आचार्य श्री एक जिज्ञासा है कि हम देखते हैं कि जो मंदिर में जो जैन लोग हैं आते हैं वो इधर उधर भी जाते हैं, और उनकी मान्यता रहती है कि हम उधर नहीं जाएं तो हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा, हमें जो मिलना है वहाँ नहीं मिलेगा जैन मंदिर में, और हमें कुछ अपने बारे में पता करना है कि हमारे ऊपर कष्ट आए हुए हैं तो किस पंडित के पास जाकर के पूछते हैं, तो इसमें उनको क्या दोष लगता है और उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत सुंदर प्रश्न है कि व्यक्ति मिथ्यात्व और अज्ञान की वजह से भ्रम में रहता है, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, और इसी भ्रम के कारण मिथ्या दृष्टि होता हुआ मरण को प्राप्त होकर के नरकादि कुगतियों का पात्र बनता है। उस व्यक्ति को यही नहीं पता कि वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ऐसे जिनेंद्र देव, मृगंथ गुरु जैसे गुरु और माँ जिनवाणी जैसी माँ,
इन तीनों की भक्ति आराधना पूजन आदि से ही मुझे संसार में उत्कर्ष से उत्कर्ष भोग स्वर्ग आदि मिलेंगे और इनकी ही निमित्त से हम इनके जीवन को समझ करके अपने जीवन में भी इन्हीं जैसी चर्या लाएंगे तो हम भी भगवान बनेंगे। ये उसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ज्ञान न होने के कारण भ्रम से वो ये समझता है कि शायद वो देव, देखो इतने सारे लोग उस देव को पूजने जा रहे हैं, उस देव को मैं भी पूज जाऊँगा, मेरा भी भला हो जाएगा। उस देव को इतने सारे लोग पूज रहे हैं, उसको मैं भी पूज जाऊँगा, मेरा भला हो जाएगा। उस पंडित को इतने सारे लोग पूछ के आते हैं, हम भी उससे पूछें मेरे। तो वो अज्ञानी जीव संसार के विषयों में इतना लिप्त है कि संसार के विषयों के लिए अंधा हो गया है। नित्य दृष्टि जीव इधर उधर भटकता ही फिर रहा है। हम लोग भी अनादिकाल से ऐसे ही भटक रहे थे। वो महाभाग्य से सच्चाई का ज्ञान हो गया तो आज हम जिनेंद्र भगवान, निगंत गुरु और जिनवाणी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाते। लेकिन वे बेचारे, उनका अभी इतना पुण्य का उदय नहीं आया जिनकी बुद्धि ठीक काम करे। उनकी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है। हम लोगों को चाहिए कि उन्हें विशेष संबोधन दें और प्यार से दें, ऐसे न दें जिससे कि हमारे भी भाव खराब हो जाएं, उसके भी। उसे प्यार से समझाएं, भैया देखो ये वो भगवान वीतरागी हैं, हम वीतरागी भगवान बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनके चरणों में पूजन करने से हमें बहुत पुण्य लगता है, उससे हमें बहुत सारी संसार की सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं और परंपरा से क्रम अनुसार मोक्ष भी प्राप्त होता है। हम गलत जगह ना जाएं। इनमें क्या रखा है, ये जो हथियार लिए खड़े हैं, खुद डरे हुए, हमें निडर कैसे कर सकते हैं। ये खुद कपड़े लत्ते पहने हुए, खुद रागी द्वेषी, हमें राग द्वेष से रहित कैसे कर सकते हैं। और ये जो हैं ये अनेक प्रकार से स्त्री आदि साथ में रखे हुए हैं, तो हमें सुख के कारण कैसे हो सकते हैं। भैया सुनो, स्त्री आदि साथ रखने से पाप लगता है, क्योंकि पापी पाप की कमाई होती है। शादी ब्याह करने से पाप ही तो लगता है, पाप ही कमाई होती है। राग द्वेष मोह भाव करने से भी पाप लगता है, पाप की कमाई होती है। और जो हथियार वगैरह रखने से भी पाप लगता है, पाप की कमाई होती है। तो वे भी पाप का अर्जन कर रहे हैं और हम भी उनको पूजेंगे तो पाप का समर्थन होने से हमें बहुत सारा पाप लगेगा, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा तो पाप मिलेगा, दुर्गति मिलेगी। इसलिए वहाँ से हट करके हमें ऐसे जीवों की आराधना करना चाहिए जो स्वयं शुभ हैं। देखो जिनेंद्र भगवान ने आत्मा का ध्यान लगा रखा है ना, तो कितना पवित्र हैं, कितने पवित्र हैं जिनेंद्र भगवान, है ना। उनके पास स्त्री भी नहीं है तो कितने पवित्र हैं, पापों से रहते। उनके पास हथियार भी नहीं है तो कितने पवित्र हैं, पापों से रहते। वे जब स्वयं पवित्र हैं, उनकी पूजा आराधना, उनका समर्थन करेंगे तो हमें बहुत सारा पुण्य मिलेगा। उस पुण्य से संसार का वैभव भी मिलेगा और परंपरा से उनके समान जैसे ही हम चलेंगे, हम भी अपने जीवन को बनाएंगे तो हमें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रहे, या वाणी के ज्ञान थे कुलवासा वाणी जिनवाणी माता की 9 बार नमो।